हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं और क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। उस अध्ययन के क्रम में कल कुछ सूत्रों का अध्ययन किया था। वो सूत्र कल तक हमने सर्वत्र विभाषा गोह इस सूत्र तक के कुछ अंश का अध्ययन कर लिया है ना। तो आज 3-4 सूत्र आगे के देखे जाएंगे। सर्वत्र विभाषा गोह में एक बार फिर से मैं और स्पष्टतः उसका अर्थ बताऊंगा। तो सर्वत्र विभाषा गोह कहता क्या है? सर्वत्र यानी सभी जगह। सर्वत्र का तात्पर्य क्या होता है? सभी जगह। सभी जगह मतलब लोक में भी, वेद में भी। लोके वेदे च। लोक में भी और वेद में भी जो एंगंत गो शब्द है, लोके वेदे च एंगंतस्य, लोक और वेद में जो एंगंत गो शब्द है उसके तुरंत बाद यदि ह्रस्व अ आता हो तो प्रकृति भाव हो जाता है। लोके वेदे च, लोक में और वेद में एंगंत शब्द के तुरंत बाद अ आता हो, ह्रस्व अ आता हो, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर प्रकृति भाव होता है। अब प्रकृति भाव इस शब्द के अर्थ में थोड़ी सी समस्या थी कि क्या होता है प्रकृति भाव, कैसे होता है प्रकृति भाव। ये सब एक विषय का एक प्रश्न उठा था कुछ लोगों के मन से। तो देखिए, संधि का नाम ही है विकृति होना। संधि का नाम मतलब ही क्या है? विकृति होना। जहां पर विकृति नहीं हो पाती, प्रकृति ही बची रह जाती है, वही है प्रकृति भाव। मतलब थोड़ा सा भी बदलाव नहीं हो पाता, विकार नहीं आ पाता, वही प्रकृति भाव है। ठीक है, तो बदलाव नहीं आएगा, वैसे का वैसा रह जाएगा। हम लेखनी जी को ले लेते हैं और फिर बताते हैं। अब देखिएगा, लोक हो चाहे वेद हो, लोके वेदे च, एंगा पदांता दत्ती से अति की अनुवृत्ति आती है। अच्छा, कल मैंने ओमांगोश्च के सूत्र के विषय में एक उदाहरण थोड़ा सा गलत बोल दिया था। फिर मुझे जब उस शब्द में प्रकृति प्रत्यय जब देखा क्या बाद में ध्यान आया, कभी कभी क्या होता है दिमाग में सारी बातें एक साथ नहीं आती। और परसों की रात में तो हम सोए भी नहीं थे, इस कारण कभी कभी दिमाग में काम नहीं करता उतना। तो कल बताया था अकास्वर्णे दीर्घा और ओमांगोश्च में कि जहां ओमांगोश्च लगेगा वहां अकास्वर्णे दीर्घा नहीं लगेगा। उस विषय को थोड़ा सा और स्पष्ट कर देते हैं। मैंने उदाहरण क्या दे दिया था? आदि वाला दे दिया था, है ना। आदि का उदाहरण दे दिया था, पर फिर भी आदि में भी कुछ रहस्य है। क्या है वो यहां देख लीजिएगा। आदि में आंग उपसर्ग है, दा धातु है और की प्रत्यय है। पर आदि शब्द कभी कभी नपुंसक लिंग में भी प्रयोग होता है। ये की प्रत्यय लगकर बना हुआ जो आदि शब्द है, इसके दो पक्ष हैं। एक तो की प्रत्यय लगाकर आदि शब्द बना लिया, ठीक, तो वह आदि ही बनेगा। अगर उसका नपुंसक लिंग में प्रयोग करते हैं तो फिर उस पक्ष में उसको अव्युत्पन्न मान लेते हैं। अव्युत्पन्न है तो उसमें आंग उपसर्ग नहीं है, व्युत्पत्ति ही नहीं हुई है, सीधे रेडीमेड शब्द है, ऐसा बोल लेते हैं तो। और यदि व्युत्पन्न वाला पक्ष मानते हैं, व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखते हैं, तो आ दा की में से बचता है ई और दा में से आ का लोप हो जाता है, आ तो लोप ईटी च, तो ये आ का भी लोप हो जाता है, द आधा बचता है, बन जाता है आदि। तो आदि भी जुड़ेगा तब भी ओमांगोश्च सूत्र ही लगाना अधिक उचित होगा। ठीक है, वो मैंने उसको अकास्वर्णे दीर्घा के उदाहरण में थोड़ा सा गलती से बता दिया था, क्योंकि मैंने आदि में आंग उपसर्ग लगा ऐसा थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब ये एक बात स्पष्ट है। तो अब अगली बात क्या है कि जहां पर भी आंग उपसर्ग नहीं है, जैसे अतिथि शब्द है, कोई अतिथि आता है, ठीक, तो उस अतिथि का क्या किया जाता है? आतिथ्य किया जाता है या आतिथेय किया जाता है ना। वहां अतिथि शब्द से आतिथ्य बना, बड़ा आ दिख रहा है पर वह आंग नहीं है, तो ओमांगोश्च की बात नहीं आएगी। वहां पर आप अकस्वर्णे दीर्घा से
दीर्घ कर सकते, है ना? चलेगा? ये इतना समझिए। पर जहां भी आपको आंग दिखता हो वहां पर तो आपको ओमांगोच्च लगाना ही ज्यादा सही रहेगा। यद्यपि कुछ लोग मानते हैं कि भाई अकस्वर्णे दीर्घा पर में है, उससे कर लेंगे तो भी कोई आपत्ति नहीं है, पर यदि शास्त्रीय दृष्टि से गंभीरता से सोचा जाए तो आंग वाला पक्ष ज्यादा मजबूत है, क्योंकि अकस्वर्णे दीर्घा कहता है कोई अक हो, उसके तुरंत बाद कोई भी सवर्ण हो, कोई भी सवर्ण हो, है ना? पर ओमांगोच्च क्या कहता है कि पहले अक नहीं, पहले आ हो। तो आप समझ लीजिए किसकी सीमा छोटी है। यह कहता है पहले केवल आ होना चाहिए, ई उ रिलरी हो नहीं, या ई उ रिलरी इत्यादि सब जगह लग जाएगा, पर केवल आ हो और यहां तुरंत बाद में सवर्ण नहीं, केवल ओम हो या आंग हो। यह केवल उसके अवर्ण के तुरंत बाद इन्हीं दो की ही अपेक्षा रखता है ओमांगोच्च, केवल दो की ही अपेक्षा रखता है। अब अगर आप अवर्ण के बाद आंग देखने जाएंगे, अवर्ण के बाद, यदि शास्त्रीय दृष्टि में बता रहा हूं, अवर्ण के बाद जहां कहीं भी आंग मिलेगा वहां अकस्वर्णे दीर्घा तो लग ही रहा है, लग ही रहा है ना, क्योंकि अ यहां है, आंग यहां है। तो ओमांगोच्च सूत्र में आंग का ग्रहण क्यों किया भगवान पाणिनि ने? व्यर्थ हो जाता ना ग्रहण, क्योंकि आंग रहेगा तो आ तो रहेगा ही। आ ऑलरेडी दीर्घ है, अकस्वर्णे दीर्घा से दीर्घ कर दोगे तब वो दीर्घ रहेगा, है ना? पर अगर पाणिनि जी को वो अपेक्षा होती कि यहां दीर्घ करके ही सिद्ध कर लेंगे, सिद्ध कर लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, आप सिद्ध करके किसी तरह बता लेंगे, पर यदि गहराई से देखा जाए तो आ के बाद आंग रहेगा, तब ओमांगोच्च लगाना ज्यादा सही है। ठीक है, ये बात स्पष्ट है। आलय आदि इत्यादि जितने भी शब्द में आंग उपसर्ग लगा हुआ है शब्द, वहां आपको अकस्वर्णे दीर्घा से दीर्घ करते हैं यदि, तो भगवान पाणिनि जी की दृष्टि से आप अनुचित कर रहे हैं। ठीक है, चलेगा? अब इसके बाद ये एक बात ध्यान आगे बता रहे थे हम आप सबको, ये सर्वत्र विभाषा गोह को। सर्वत्र मतलब लोक में भी और वेद में भी, ये बात स्पष्ट है आपको, लोके वेदे च। एंगंत होना चाहिए शब्द, लोक में हो चाहे वेद में हो, एंगंत हो, यानी कोई शब्द होगा तभी तो एंगंत देखा जाएगा। कोई पद होगा, पद संज्ञा हुई होगी, उस पद का अंतिम वर्ण एंग मतलब ए या ओ होगा। कोई पद हो यानी कोई शब्द हो, उस शब्द का, उस पद का अंतिम अक्षर एंग यानी ए या ओ हो। ठीक है, ए या ओ हो, और उसके वह एंगंत कोई भी पद ना हो, खाली गो पद हो। कौन सा पद हो? गो। गो के अंत में ऐसा गो शब्द हो जिसके अंत में ए अथवा ओ हो। अब गो शब्द में कहीं भी रूप में ए तो मिलता ही नहीं है ना, कहीं भी ए नहीं मिलेगा किसी भी रूप में, सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो निष्कर्ष यही है, ऐसा गो शब्द जिसके अंत में ओ हो, यानी एंगंत गो शब्द के तुरंत बाद अत हो, ह्रस्व अ हो, तो पूर्व और पर के स्थान पर सामान्य नियम से एंगा पदांतादति से जो पूर्व रूप हो रहा था वह पूर्व रूप न होकर के प्रकृति भाव हो जाएगा। पूर्व रूप होता तो उसमें कुछ विकृति आती, पर कहा अब विकृति नहीं लाना है, वैसे का वैसा ही रखना है। ठीक, स्पष्ट है? तो यह जो प्रकृति भाव होता है यह वाह होता है, विकल्प से होता। ठीक है, वाह। यहां पर देखिएगा किस सूत्र से वाह की अनुवृत्ति आ रही है, आप देख लीजिए 122 से पहले आपको कहीं कोई सूत्र में वाह दिखाई पड़ रहा है या विभाषा दिखाई पड़ रहा है? 6:1 से पहले, तो वहां क्या होगा? विकल्प से प्रकृति भाव होगा। ठीक है, कहीं मिला? अष्टाध्यायी में देखिएगा 6:1 से तुरंत पूर्व में कहीं कोई किसी सूत्र में वा का प्रयोग होगा। वा छंदसी है ना, वा छंदसी है, कितने नंबर पर है? 106 पर वा छंदसी है, यानी वहां से छंदसी की अनुवृत्ति कहां तक जा रही है देख लीजिए,
ना बोल्ड करके नहीं लिखा, वो थोड़ा सा गड़बड़ी किए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वाह की आएगी अनुवृत्ति, विकल्प से यह कार्य होगा। तो अब समझिएगा, पर सर्वत्र की बात कर रहा, सभी जगह होगा यह कार्य विकल्प से, वेद में भी लोक में भी। प्रकृति भाव विकल्प से हो जाएगा तो गोधन अग्रम जोड़ेंगे, वह गोधन अग्रम वैसे का वैसा प्रकृति स्वरूप ही बचा रह जाएगा, उसमें कोई भी विकृति नहीं आएगी। यह सर्वत्र विभाषा गोह का फल है। सर्वत्र विभाषा गोह ने कहा कि पहले हो गो, कोई पद का अंतिम अक्षर, पहले गो शब्द हो, वह एंगंत हो। पहला क्या हो? गो हो, एंगंत हो। एंग इसके अंत में, गो के अंत में एंग दिखाई पड़ रहा है, ओ। उसके तुरंत बाद अत होना चाहिए, यानी ह्रस्व अ होना चाहिए, तो प्रकृति भाव हो जाता, संधि नहीं होती, ठीक। पर अब जब संधि हो जाएगी, विकल्प से प्रकृति भाव होगा। जब प्रकृति भाव नहीं होगा तब गो एंग है, एंगा पदांताद अति लग जाएगा, तो ओ और अ में केवल बचेगा ओ, तो गोग्रम हो जाएगा। यह अवग्रह एक लगा दिए हैं चिन्ह, जिसकी आवश्यकता पूर्ण रूपेण नहीं है, किसी भी सूत्र में लगाने का विधान नहीं किया गया है, पर अब बाद में व्यवहार में वैसा प्रयोग दिखाई पड़ता है, बाद में बहुत सारे लोग दिखते हैं, रखते हैं। कल रात में मैंने पीडीएफ में दिखाया था, शारदा लिपि में भागवत गीता का पीडीएफ है, लेकिन वह ज़्यादा 500 MB से ज़्यादा का पीडीएफ है, वो इस डब्बे में खुलने में ही बहुत समय लग जाएगा। और यहाँ पर राम जन्मभूमि से अत्यधिक सन्निकट होने के कारण नेटवर्क बहुत मंद रहता है, शनैश्चर है ना, नेटवर्क पर शनैश्चर की कृपा है, बहुत स्लो चलता है, तो इसलिए उसको इंटरनेट से खोलकर दिखाया नहीं जा सकता, और ऑफलाइन मेरे पास वह डाउनलोड नहीं है। पर मैंने कमरे पर कल 2-3 लोगों को दिखाया था भगवत गीता शारदा लिपि में, वहां पर अवग्रह का चिन्ह आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलता है। तो अब ये बातें स्पष्ट हैं। अब इस पे आगे चलते हैं, गो अग्रम और गोग्रम तक आप सभी पहुंच गए, ठीक है। अब इसमें चलिएगा, एंगंतस्य किम, प्रश्न ये उठा, एंगंतस्य किम, सूत्र के अर्थ में आपको एंगंतस्य दिखाई पड़ रहा है, एंगंत होना चाहिए तभी यह कार्य होगा। गो शब्द एंगंत होगा तभी यह कार्य होगा, एंगंत अगर गो शब्द नहीं है तो यह कार्य नहीं होगा। जैसे चित्रित गायें जिसके पास हैं, उस व्यक्ति को चित्रगुह कहा जाता है, ठीक। अब चित्रगुह का अग्रम शब्द के साथ समास होगा, ठीक, तो चित्रगुह अग्रम। अब आप ऐसा मत कहिएगा कि पद के अंत में गो है, पद के अंत में तो गो है, यहां चित्रगु में गो शब्द का ही गु हो गया है, ह्रस्व हो गया है, ठीक। गो स्त्रियों उपसर्जनस्य, इस सूत्र से ह्रस्व हो गया है, गो को गु बन गया है, और ह्रस्व होने के बाद उ हो गया, तो ओ तो नहीं बचा ना, ओ तो नहीं है, एंगंत ओ नहीं है, ठीक, स्पष्ट है। एंगंत यानी ओ नहीं है, इसलिए एंग इसके अंत में नहीं है, इसके तुरंत बाद में भले ही अत है, भले ही ह्रस्व आ है, पर यहां पर पूर्व रूप नहीं हो पाएगा, पूर्व रूप नहीं हो पाएगा। इको यणचि से यण हो जाएगा, तो चित्रग्वग्रम इस तरह बन जाएगा, ठीक। अब यदि सूत्र में एंगंत न कहा जाता, तो यदि सूत्र की वृत्ति में कहीं एंगंत ये शब्द ना होता, तो लोक हो या वेद हो, उसमें किसी भी शब्द के अंत में गो दिखाई पड़ता हो, उसके तुरंत बाद अ हो, तो पूर्व रूप हो जाता। एंगंत ना होता तब तो यहां भी पूर्व रूप होने लगता ना, यहां भी पूर्व रूप होने लगता, पर यहां पूर्व रूप ना हो जाए इसलिए एंगंत कहा गया। एंगंत जहां होगा वहीं पूर्व रूप होगा, ठीक है। यही बात कहा, एंगंतस्य किम, तो चित्रग्वग्रम उदाहरण दे दिया। अगली बात क्या कही, अगली बात यहां देखिएगा, पद के अंत में होना चाहिए, पद के अंत में होना चाहिए तभी होगा, है ना। पद के अंत में नहीं है यदि, तो नहीं होगा, पद के अंत में नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहां देखिएगा, जैसे पद का अंतिम वर्ण नहीं है, उदाहरण देते हैं हम। गो शब्द आप जानते हैं, गो शब्द है मूलतः,
उसके षष्ठी विभक्ति एक वचन में, उसके षष्ठी विभक्ति एक वचन में आप प्रत्यय लगाएंगे कौन सा? घसी लगाइए चाहे ngस लगाइए, पंचमी षष्ठी का ngसी लगा, पंचमी का चाहे ngसी लगाइए चाहे षष्ठी का ngस लगाइए, ये दोनों में से कोई भी प्रत्यय लगाएंगे, बचेगा क्या? ngसी और ngस में से लशक को तद्धिते से ng चला जाता है, उपदेशे जनुनासिक इत से ई चला जाता है, और ngस में से ng चला जाता है लशक को तद्धिते से, तो बचता क्या है? अस। अब यहां देखिए, जैसे गो अग्रम में गो के तुरंत बाद अ था, वैसे गो अस में भी गो के तुरंत बाद अ है। पर गो अग्रम में गो जो था वह पद था, यहां यह गो पद नहीं बन पाया है। अभी ngस प्रत्यय लगने के बाद जो बनेगा तब पद होगा, ठीक है? पद तब होगा ना, अभी तो पद नहीं बन पाया है। तो एंगा पदांता दति जो सूत्र है, उसी से पहले आप देखिएगा, कहीं उसी के तुरंत आसपास में ही आपको अष्टाध्यायी में छठे अध्याय के पहले पाद में 108 के आसपास सूत्र मिलेगा, ngसी ngसोश्च। देख लीजिए कहीं दिख रहा है? 110 पे है ना, ngसी ngसोश्च। वहां भी पूर्वा की अनुवृत्ति आती है ना? वह कहता है कि एंग के बाद ngसी और ngस का अ हो तो भी पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप हो जाया करता है, ठीक? तो गो और अ में से केवल गो बचेगा, ओ बचेगा, ओ और अ में से पूर्व रूप हो गया। स को आप फिर विसर्ग कर लीजिएगा, बन जाएगा गो, ऐसे ही बन जाएगा, स को रुत्व विसर्ग करने के बाद गो। यहां पर प्रकृति भाव नहीं हुआ। यदि प्रकृति भाव होने लगता तो गो शब्द का षष्ठी एक वचन में गो अस रूप बनाते आप, है ना? पंचमी में भी गो अस, सप्तमी में, षष्ठी में भी गो अस बनाते। इसीलिए कहा गया कि पद का अंतिम वर्ण यदि गो हो तभी प्रकृति भाव होगा। पद का अंतिम वर्ण नहीं है, ये तो अभी प्रातिपदिक ही है, पद बना ही नहीं। षष्ठी विभक्ति जब लगता तब तो पद बनता। तो पद का अंतिम वर्ण यदि ओ हो तभी उसकी क्या कहते हैं, तभी प्रकृति भाव होता है। आप कहेंगे यहां गो कैसे पद बन गया था? तो गवाम अग्रम गोग्रम ऐसा कह सकते हैं। वहां क्या हुआ था, गो के बाद षष्ठी विभक्ति का आम प्रत्यय लगा था और फिर उसके बाद अग्र के बाद सु लगा था, तो ये गो आम एक पद बन चुका है, अग्र सु ये एक पद बन चुका है। अब भले ही सुपो धातु प्रातिपदिक से ये प्रत्यय लुप्त तो हो गया है, पर फिर भी ये सुबंत तो है ही। भले ही प्रत्यय लुप्त हो गया, फिर भी प्रत्यय लगने के कारण वह सुबंत बन चुका है। तो अब यहां जो गो अग्र है, यहां ये गो पद है, ठीक? यहां यह गो पद है, ठीक? बताए थे कुकुर एक पूंछ कट जाए तो भी वह कुत्ता ही रहता है ना? तो यहां ये पद बन गया था, गो आम, गवाम बनने से पहले पद बन गया था क्योंकि सुबंत था। अब उसकी पूंछ कट गई तब भी वह पद ही रहेगा। तो ये तो पद है, पर ये पद अभी नहीं बना। ये गो अस जुड़ने के बाद जो बनेगा गो, वह पद बन पाएगा, ये गो पद नहीं, ठीक? तो दोनों गो में अंतर समझे हैं, समझ गए हैं ना? इसीलिए पूछा, प्रश्न उठाया क्या कि पदांते किम, पदांत में गो होना चाहिए, ऐसा आप क्यों कह रहे हो? पदांत में गो हो ऐसा यदि हम न कहने जाएं तो गो और ngस जब जोड़ने जाएंगे, गो और अस जब बचेगा तब गो के बाद आ दिखाई पड़ जाएगा, तो वहां पर भी प्रकृति भाव होने की आपत्ति आने लगेगी, है ना? वहां पर भी प्रकृति भाव की आपत्ति आने लगेगी, इसलिए पदांत कहा गया, ठीक है? तो ये पूरी बातें इसकी स्पष्ट होंगी सर्वत्र विभाषा गो। अब आ जाते हैं एक जो ये जो सूत्र था प्रकृति भाव का विधान करने के कारण विधि सूत्र था। अब हम आ जाते हैं एक परिभाषा सूत्र पर। यह सूत्र कुछ काम नहीं करेगा, पर कुछ मार्ग निर्देशन करेगा। मार्ग निर्देशन क्या करेगा? कभी कभी आप आदेश करते हैं तो वह आदेश पूरे के जगह पे आ जाता है। कभी कभी आप आदेश करते हैं तो वह पूरे के स्थान पर ना आकर अंतिम के स्थान पर आता है।
तो कब पूरे के स्थान पर आएगा, कब अंतिम के स्थान पर आएगा, और कब दो तीन नियम है उसके लिए। मतलब कभी कभी पूरे के स्थान पे आ जाएगा, कभी अंतिम के स्थान पर आ जाएगा आदेश, या जिसके स्थान पर कहा गया उसके आदेश परस्य। ठीक, कभी कभी पर के स्थान पर अगर विधान किया है तो पर के आदि वर्ण के स्थान पर होगा। अगर पूर्व के स्थान पर विधान किया गया है तो पूर्व के अंतिम के स्थान पर होगा, अलोन्त्यस्य। ठीक, और अगर कहीं अनेक वर्ण वाला आदेश हो रहा है तो वह पूरे के स्थान पे आ जाएगा। अनेकाल षित सर्वस्य, वही नियम है। अनेकाल षित सर्वस्य। अनेकाल शब्द को तोड़िए, अनेक अल। ठीक, अनेक अल जिसमें हो उसको कहा जाता है अनेकाल। ठीक, अनेक अल जिसमें हो उसको क्या कहा जाएगा, अनेकाल। ठीक है, अब उदाहरण बहुत सारे देंगे, हमारे पास उदाहरणों की कमी नहीं, उदाहरण बहुत सारे देंगे। जैसे अनेक अल वाला। अच्छा ये बताइए, हमने इको यणची में ई के स्थान पर जो यण किया वह यण या एक अल है कि अनेक है? एक अल है कि अनेक है? एक है ना। यह जो आदेश हो रहा है वह एकाल आदेश हो रहा है। तो एकाल आदेश में कोई आपत्ति नहीं है, एक वर्ण के स्थान पर ही कर डालिए। पर कहीं कहीं आदेश जो होता है ना वह अनेक वर्णों वाला होता है। जैसे उदाहरण देते हैं, टिप प्रत्यय लगा है, ठीक, तस लगा है और झी लगा है। ठीक, टिप तस झी, ये प्रत्यय तीन जानते हैं। या लोट लकार में होता, मतलब आत्मनेपद होता तो त, आताम और झ। अब टिप तस्जी है या ता आताम झ है, ये प्रथम पुरुष के प्रत्यय हैं कि नहीं? तीत अहंती बनाते हैं ना, पठती पठता पठंती, या एधते एधेते एधंते, इस तरह बनाते हैं, ये प्रथम पुरुष के प्रत्यय। एक नियम है लुटः प्रथमस्य डा रौ रसः। लुट लकार में प्रथम पुरुष के प्रत्ययों के स्थान पर डा हो जाता है, रौ हो जाता है और रस हो जाता है। क्रमशः क्या होता है? डा रौ रस। ये जो क्रमशः आदेश होना है उन आदेशों को मैं यहां लिख देता हूं, डा रौ और रस। अब आप बताइए, डा जो आदेश हो रहा है वह कितने वर्ण का आदेश है? एक अल वाला है कि अनेक अल वाला है? इस डा में एक अल है कि अनेक अल है? आप बताइए। मतलब जिसमें एक ना हो वह अनेक, एक से अधिक वह अनेक ही तो है ना। एक अनेक है ना, जो एक नहीं है वह अनेक है। तो अब देखिएगा, डा में कितने अल हैं? दो हैं, यानी अनेक है। रौ में कितने अल हैं? दो हैं, यानी अनेक है। रस में कितने अल हैं? तीन हैं, यानी अनेक है। अनेक अल वाले आदेश हो रहे हैं। अनेक अल वाले आदेश पूरे के स्थान पे आएंगे, तो पूरे तिप के स्थान पर डा आ जाएगा। भविता, डा का आ बचता है, वही भविता, भवितारौ, भवितारः। ठीक, डा का करेंगे तो भविता बनेगा, रौ करेंगे तो भवितारौ। यह रौ जो आएगा ना, यह तस के स के स्थान पर आएगा कि पूरे तस के स्थान पर आएगा? तो अनेकाल षित सर्वस्य बोलेगा, क्योंकि यह जो आदेश है यह अनेक अल वाला है। यह पूरे के स्थान पे आएगा, पूरे तस को हटाकर रस बैठ जाएगा, रौ बैठ जाएगा। ठीक, पूरे झी को हटा करके रस बैठ जाए। ऐसा नहीं कि झी में से ई के जगह पे रस आ जाए, पूरे के स्थान पे होगा, सर्वस्य, सबके स्थान पर होगा। ठीक है। एक प्रश्न यहां उठता है कि डा के विषय में, डा अनेकाल है कि एकाल है, इस विषय में एक मतभेद उठता है जिसमें थोड़ा सा स्पष्टीकरण और अपेक्षित है। अभी दिमाग में थोड़ी, जो लोग समझेंगे उनको चमक आएगी, उनको थोड़ा समझ आएगा।
ये आएगा कि डा जो है एक अल वाला है कि अनेक अल वाला है। आप कहेंगे चुटू से ड की इत संज्ञा होती है कि नहीं? हो जाती है ना ड की। तो ड की इत संज्ञा जब होगी तो बचेगा खाली आ। अब जब आ बचा है तो एक अल वाला है कि अनेक अल वाला? तब तो एक अल वाला बचा। आप कहेंगे पर अब हम आपसे प्रश्न पूछेंगे कि डा की इत संज्ञा किस सूत्र से करेंगे? किस सूत्र से करेंगे आप डा की इत संज्ञा? डा की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? प्रत्यय का पहला वर्ण चवर्ग हो या टवर्ग हो तो उसकी इत संज्ञा होती है चुटू से। किसका पहला वर्ण चवर्ग हो या टवर्ग हो? प्रत्यय का। यह डा तो आदेश है, प्रत्यय नहीं है। डा तो अभी आदेश हो रहा है, यह आदेश है, यह प्रत्यय नहीं है। इसलिए इसके डा की इत संज्ञा तब तक नहीं होगी जब तक यह इसके पूरे के स्थान पर आकर बैठ न जाए। अब जब पूरे तिप के स्थान पर आ गया तो तिप प्रत्यय था, उसके स्थान पर बैठने के कारण यह भी प्रत्यय बन गया। पर जब तक बैठा नहीं तब तक तो आदेश ही था, है ना? जब तक वह तिप के स्थान पर या त के स्थान पर डा आया नहीं तब तक वह आदेश है, और जैसे आ गया तैसे वह प्रत्यय बन गया। स्थानीय वद आदेशो नल विधौ, स्थानीय की तरह आदेश है। भाई प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कोई बैठेगा वो प्रधानमंत्री ही रहेगा, पर जब तक बैठा नहीं तब तक वह कुछ नहीं है। तो यह जो डा है यह जब तक प्रत्यय के स्थान पर जाएगा नहीं तब तक वह केवल आदेश है, वह प्रत्यय नहीं है। और इसके स्थान पर आ जाने के बाद वह प्रत्यय बन जाएगा तो चुटू लग जाएगा। पर इत संज्ञा से पहले तो वह अनेकाल ही है। ठीक, आदेश होते समय वह अनेकाल ही है। ठीक है, यह स्पष्टता हो गई। तो अनेक वर्ण वाला तथा शीत, शीत जो होता वो भी सबके स्थान पे होता। अब आप कहेंगे शीत क्या है? अनेकाल वाली तो बात मैं 3 उदाहरण दे दिया कि यह अनेक वर्ण वाला आदेश था इसलिए पूरे के स्थान पे आ गया, पूरे तिप के स्थान पे आ गया। कभी कभी खाली अंतिम के स्थान पर आता है। जैसे क्या कहा था हमने? लोप भी एक आदेश ही है। लोप भी क्या है? एक आदेश ही है ना। तो संयोगांत से लोपः ने कहा कि संयोगांत का लोप कर दो। संयोगांत का लोप कर दो तो क्या पूरे पद का लोप करने लगे थे? नहीं। अलोन्त्यस्य ने कहा यह जो लोप आदेश हो रहा वह अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होगा। तो कभी कभी जो आदेश पूरे को हो रहा है वह पूरे को न हो करके अंतिम के स्थान पर ही होता है। वह नियम कौन सा है? अलोन्त्यस्य, पूरे के स्थान पर न हो करके केवल अंतिम के स्थान पर करने वाला आदेश। पर वह एक वर्ण वाला आदेश रहेगा तभी वह अंतिम के स्थान पर हो पाएगा। अनेक वर्ण वाला आदेश है तब तो पूरे के स्थान पर होगा, पूरे के स्थान पर होगा। ठीक है, अब कुछ स्पष्टता इसमें बाकी अभी जरूरी है। श की इत संज्ञा वाला, श की जिसमें इत संज्ञा हुई है वह भी पूरे के स्थान पर होगा, चाहे वह एकाल हो चाहे वह अनेकाल हो। जैसे अष्ट शब्द है, मूलतः शब्द क्या है? अष्टन शब्द है, पर अष्टन आविभक्तौ, इस सूत्र से अष्टन के, हाँ चलिए बहुत अच्छा, दोनों उदाहरण मिल गए। अष्टन शब्द है और उसके बाद प्रत्यय कौन सा लगा है? क्योंकि अष्टन शब्द 8, अष्टन का मतलब 8, 8 का ही तो मतलब होता है अष्टन। अष्ट शब्द अष्टौ, अष्टौ बनता है रूप। अष्टौ बनने में दोनों उदाहरण मिल गए हमें। अब दोनों में अंतर आप समझ जाएंगे, कौन पूरे के स्थान पर होगा कौन अंतिम के स्थान पर होगा। तो एक है प्रत्यय, चाहे आप लगा लीजिए जस प्रथमा विभक्ति का बहुवचन वाला, चाहे आप प्रत्यय लगा लीजिए शस द्वितीय विभक्ति का बहुवचन वाला। ठीक, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन या द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, जस या शस प्रत्यय लगा लिया आप अष्टन शब्द के बाद। ठीक, सुऔजस, क्योंकि ये बहुवचन में ही प्रयोग होगा, एक वचन में इसका प्रयोग नहीं। 8 का भी एक वचन थोड़े ना होता, 8 है मतलब बहुवचन ही होगा, है ना। तो जस प्रत्यय या शस प्रत्यय लगाया आपने अष्टन के बाद। अब जब आपने यहां पर 2 सूत्र लगेंगे। एक सूत्र ये लगा अष्टन आ
विभक्तौ। ठीक, आपको अलेवंत्यस्य और अनेकालसित सर्वस्व में अंतर समझ में आएगा। इसने कहा अष्टन शब्द के बाद अष्टनः लिखा है, अष्टनः विसर्ग का लोप हुआ है, भो भगो गो पूर्व से योसी से यह होकर लोपा शाकल्य से, तो अष्टनः आ विभक्तौ। अष्टन शब्द के बाद यदि कोई विभक्ति का प्रत्यय लगा हो, जस और शस में से कोई एक लगा हो, तो अष्टन शब्द को आ हो जाता है। अष्टन शब्द के स्थान पर आ आदेश होता है। देखिए अष्टनः आ कह रहा है ना, जैसे इको यण, इक के स्थान पर यण होना चाहिए। इको यण ने क्या कहा, इक के स्थान पर यण होना चाहिए। तब आप इक जो होगा वो तो कोई एक ही रहेगा, चाहे ई रहेगा, चाहे ऊ रहेगा, चाहे ई री रहेगा, चाहे लृ रहेगा। ई ऊ लृ में से ही कोई एक ही रहेगा ना, वहां कोई आपत्ति नहीं है। पर कहीं कहीं कोई कोई शब्द दे देते हैं, इस अष्टन शब्द के स्थान पर आ करो, यदि उसके बाद कोई विभक्ति लगी हो। अब समस्या उठी कि अष्टन में षष्ठी विभक्ति लगी है ना, अष्टनः। षष्ठी विभक्ति के द्वारा मतलब अष्टनः का मतलब क्या हो गया, अष्टनः स्थाने, षष्ठी स्थाने होगा, है ना। अष्टन के स्थान पर आ हो जाएगा, यही इतना तो अर्थ निकलेगा। अब समस्या उठी, पूरे अष्टन के स्थान पर आ करें क्या, तो आ कितने अल वाला है, आ अनेकाल तो है नहीं, एक ही वर्ण है। अनेकाल होता तो पूरे अष्टन के स्थान पे आ जाता, अनेकाल होता तो पूरे अष्टन के स्थान पे आ जाता। जैसे त्रि है, त्रि के स्थान पर त्रेस त्रयः सूत्र से त्रय हो गया तो पूरे त्रि के स्थान पे आया। त्रि के स्थान पर जो त्रयस हुआ वो पूरे त्रि के स्थान पे आया। ऐसा नहीं कि त्रि के अंतिम ई के स्थान पर आया, क्योंकि त्रयस जो आदेश हो रहा वह अनेक वर्ण वाला आदेश हो रहा। तो जो अनेक वर्ण वाला आदेश होगा वह पूरे को हटा के आएगा, ठीक है। पर एक वर्ण वाला जो आदेश हो रहा है वहां पर अलोन्त्यस्य नियम लग जाएगा। षष्ठी निर्दिष्ट अंत्यस्य अलह आदेश। षष्ठी निर्देश के द्वारा जो आदेश होता है वह अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होगा, यानी पूरे अंतिम वर्ण जो न है उसी के स्थान पे आ जाएगा आ। फिर अब आप असवर्ण दीर्घा से दीर्घ कर लीजिए, बन जाएगा यह शब्द कौन सा, अष्ट जो था वह अष्टा बन गया। ठीक, ये तो अलोन्त्यस्य वाला मिल गया कि अंतिम के स्थान पर जो आदेश हुआ। अब पूरे के स्थान पर जो आदेश हो जाता उसका भी उदाहरण अभी इसमें एक और सूत्र है, वह सूत्र है अष्टाभ्य औष। अष्टाभ्य औष नहीं, ये जस और शस के स्थान पर करे गए। ठीक, अष्टाभ्य, मैंने अभी अष्टन आ विभक्तों में विभक्ति का मतलब जस और शस लिया, विभक्ति का मतलब जस शस नहीं, विभक्ति का मतलब कोई भी विभक्ति का प्रत्यय अष्टन के बाद लगा हो तो अष्टन के स्थान पे आ हो जाएगा। ठीक, इसीलिए अष्टभी वहां तो कुछ विशेष नियम लग जाता है, अष्टाभ्य अष्टाभ्य अष्टानाम। ठीक, तो यहां देखिएगा क्या होगा, अष्टाभ्य औष। अष्टाभ्य औष ये कहता अष्टन शब्द के बाद अष्टाभ्य में पंचमी लगी है, पंचमी का मतलब तस्मादिति उत्तरस्य। अष्टन के उत्तर में यदि जश और शस हो तो उस जश और शस के स्थान पे हो जाता है औष। क्या होता है, जश और शस के स्थान पर हो जाता है औष। औष क्या है, भले ही आदेश है पर उपदेश तो है। उपदेश में अंतिम हल की इत्संज्ञा होती है, श की। श की इत्संज्ञा हुई कि नहीं हुई, श की इत्संज्ञा हुई, इसलिए मतलब यह हो गया शित। जिसमें भी श की इत्संज्ञा हुई हो वह शित, प की इत्संज्ञा हुई हो वह पित्त, च की इत्संज्ञा हुई हो चित्त, ट की इत्संज्ञा हुई हो टित्त। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें श की इत्संज्ञा होगी, इसलिए यह जो औष आदेश है, यह आदेश कैसा आदेश है, शित है। ठीक, तो जो शित आदेश होता है वह भी संपूर्ण के स्थान पर आता है। तो पूरे के पूरा जस हट जाएगा, पूरा का पूरा शस हट जाएगा, उसके स्थान पर औष आ जाएगा। क्या आ जाएगा, औष। औष में से औ बचता है, शा की संज्ञा। क्यों यहां पूरा औ आया, एक वर्ण वाला है यह आदेश, पर वह आदेश शित है। शित है इसलिए संपूर्ण के स्थान पर आया।
अगर शित ना होता, ऐसे सामान्य होता, आ होता तो खाली न के स्थान पर आ पाता, परंतु जस में अस बचा है, अ और स दोनों। अगर केवल औ कहा होता अष्टाभ्य औ, तो ये पूरे जस के अस के स्थान पर ना हो पाता, खाली स के स्थान पर औ होता, है ना? स्पष्ट समझे हैं? तो जो अनेकाल आदेश होगा या जो शित आदेश होगा, वह आदेश सर्वस्य, वह सबके स्थान पर हो जाएगा। तो अनेकाल वाला डार और रस इत्यादि उदाहरण दे दिया, अनेकाल वाला हमने त्रेस्त्रयः दे दिया, त्रिचतुरोह स्त्रियाम तिस्री चतुस्रु चतस्री, त्रि और चतुर के स्थान पर स्त्रीलिंग में तिस्री और चतस्री हो जाता है। अब त्रि में ई के स्थान पर चतस्री होगा कि पूरे त्रि के स्थान? तो जो त्रिश्री, त्रि के स्थान पर, पूरे त्रि के स्थान पर तिसरी आएगा, क्योंकि वह तिसरी जो है वह अनेकाल है, अनेक वर्णों वाला है। जो भी अनेक वर्णों वाला आदेश होगा वह पूरे के स्थान पर आएगा। यह बात इसने कही, अनेकाल शित सर्वस्य। ठीक है, केवल प्राप्ति हुई, ठीक, इति प्राप्ते, ठीक, इति प्राप्ते, ऐसी प्राप्ति हुई। पर एक नियम और जान लीजिएगा, गिच, इस सूत्र की प्राप्ति हुई, खाली इस सूत्र की केवल प्राप्ति हुई, ये सूत्र अपना काम करना चाहा, तभी एक दूसरा सूत्र आ गया, गिच, गिच, ठीक। इसको तोड़ेंगे हम जब गिच को, तो इसमें दो शब्द निकल के आएंगे, एक शब्द निकलेगा गित और दूसरा शब्द निकलेगा च, पूरा च है, ठीक, गित धन च, स्तोष चुना चुह सूत्र से ता के जगह पे हो गया है च, तो गित च गित च हो गया है, ठीक। इस सूत्र को जरा निकाल कर देख लीजिए, 1153, इसी से ऊपर आपको, इसी के ऊपर 52 नंबर में आपको दिखाई पड़ेगा, नहीं 52 नंबर अलोन्त्य से दिखाई पड़ा, 52 नंबर, बस अलोन्त्य गिच, ठीक। षष्ठी निर्देश के द्वारा जो आदेश किया गया है वह अंतिम अल के स्थान पर होगा, ऐसा अलोन्त्य ने कहा, और गिच ने तुरंत बाद में कहा कि गित होगा वो भी अंतिम के स्थान पर होगा। गित आदेश जो होगा वह आदेश भी अंतिम के स्थान पर। अब शर्त ये, अब समझिएगा, अगर गित को अंतिम के स्थान पर करना होता, सभी गित को, एक अल वाला गित हो चाहे अनेक अल वाला गित हो, एक अल वाला होता तो वह अंतिम के स्थान पर अपने आप हो रहा था, तो गिच की बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो अनेकाल, अनेक वर्ण वाला जो संपूर्ण के स्थान पर हो रहा था, उसको रोकने के लिए आया गिच, कहा गित जो होगा, गित जो होगा वह अनेकाल हो तो भी, अनेकाल अपि, गित अनेकाल हो फिर भी अंत्यस्यैव स्यात्, अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होगा। उदाहरण में आते हैं, ठीक। उदाहरण क्या है? गो है और अग्रम है, गो है और अग्रम है। हमने इसको जोड़ करके दो रूप बना लिए, एक ऐसे गो अग्रम बचा रह गया सर्वत्र विभाषा गोह से प्रकृति भाव होकर, और गो अग्रम में गो पदांत है ओ, उसके तुरंत बाद अग्रम का आ है, तो एंगा पदांत आदति से हमने पूर्व रूप करके गोग्रम भी बना लिया, गोग्रम। पर क्योंकि जो प्रकृति भाव हुआ था वह विकल्प से था, ठीक। यहां पर एक स्फोटायन नाम के ऋषि का मत आएगा। किन का मत आएगा? स्फोटायन नाम के एक ऋषि हैं, उनका मत आएगा, ठीक। सर्वत्र विभाषा गोह सूत्र के बाद ही का यह सूत्र है। आप देखिए अष्टाध्यायी में सर्वत्र विभाषा गोह सूत्र आपको जहां मिलेगा उसी के बाद में ही यह मिलेगा। 6:123 निकाल के कंफर्म कर लीजिए। हम ऐसे बोल जाएं तो मान मत लिया कीजिए, अष्टाध्यायी में निकाल के आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार अष्टाध्यायी को पुस्तक को देख करके आप सूत्रों को समझने की शक्ति बढ़ा पाएंगे। अपनी सूत्र देखेंगे उसका अर्थ स्वयं समझ में आने लगेगा, ठीक। 6ठा अध्याय पहला पाद, इससे पहले का 122 नंबर सूत्र आप देखिए, सर्वत्र विभाषा गोह, ठीक है कि नहीं? स्पष्ट है।
तो वह कहा रहा है गोह, वहां गोह कहा गया है। तुरंत बाद में अवंग स्फोटायनस्य, स्फोटायन ऋषि के मत में गो शब्द के बाद यदि अ दिखाई पड़ता हो तो पूर्व और नहीं, तो फिर यह पूर्व एका पूर्व प्रयोग के अधिकार से यह बाहर का बात है। एका पूर्व प्रयोग 111 तक ही था। ठीक, तो गो के जो ओ है उसके स्थान पर हो जाता है अवंग। गो के स्थान पर अवंग होगा। गो के स्थान पर क्या होगा? अवंग। अब शर्त यह हुई क्योंकि अवंग जो हो रहा है इसमें कितने अल हैं? अनेक अल हैं कि नहीं? यदि गा की संज्ञा हुई है, गा को ना भी गिने तो अ व अ, तीन तो है, ये है, तीन अल तो है ही, तो अनेक अल वाला है। सामान्य नियम अनेकालित सर्वस्व ने कहा कि ये तो पूरे गो के स्थान पे आना चाहिए, क्योंकि यह अनेक वर्ण वाला आदेश है। जो भी अनेक वर्ण वाला आदेश होगा वह पूरे के स्थान पर आ जाएगा। इस आधार पर पूरे गो के स्थान पर अवंग आ जाता। पर गिच्च सूत्र ने कहा कि जो गित आदेश होगा वह भी अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होगा, तो पूरे गो के स्थान पर अवंग न होकर गो में जो अंतिम अक्षर ओ है उसके स्थान पर ग बचा रह गया, ओ के स्थान पे हो गया अवंग। ठीक, और उसके बाद अग्रम वैसे का वैसा है। ठीक, अवंग में से ग की हलंत्यम से इत संज्ञा कर लेंगे, तस्य लोपा से लोप कर लेंगे, ग अव अग्रम। कुछ लोग इसको अयादि संधि का उदाहरण बताते हैं, वो लोग भ्रांत होते हैं। देखिए, अयादि संधि जहां अय अय अव आय आव आदेश होता है वहां होती। ठीक, वहां पर गो के अगर अयादि संधि होती तो अय के स्थान पर अव हुआ होता, ओ के स्थान पर क्या हुआ होता? अव, है ना? यहां पूरा क्या हो रहा है? पूरा अवंग हो रहा है, वह पूरा रहेगा। अगर अव खाली आदेश हुआ होता तो गवग्रम बनता, गवग्रम। ठीक, पर यहां अवंग हुआ। अब एक मन में आपके प्रश्न ये भी आएगा कि गुरुजी आप कह रहे हैं कि अनेक वर्ण वाला जो आदेश होगा वह पूरे के स्थान पर होगा, है ना? अब जो हुआ है ए ओ आई ओ में अय अव आय आओ जो हो रहा है वो भी तो अनेक वर्ण वाला आदेश है, वो क्यों नहीं पूरे के स्थान पर हुआ? अरे भाई, वहां एचह साफ साफ कहा है, वहां कोई शब्द नहीं कहा गया है, वहां कहा गया है अय अव आय आओ जो होगा वह केवल एच के स्थान पर होगा। ठीक, जहां ज्यादा के स्थान पर कहा गया हुआ वहां आपको विचार करना है कि अंतिम के स्थान पर होगा कि पूरे के स्थान पर होगा। जहां स्पष्ट कह दिया गया है इको यणची में कह दिया ई के स्थान पर, इक के स्थान पर यण होगा, तो वहां समस्या नहीं आती। एचो यवायावा ने कह दिया एच के स्थान पर आय अव आय आव होगा, वहां समस्या नहीं आती। जहां पूरे शब्द के स्थान पर कह रहे हैं भाई अष्टन आओ, अष्टन आ विभक्त, अष्टन के स्थान पर आ करो, वहां पर समस्या आती है कि अंतिम के स्थान पर है कि पूरे के स्थान पर करें, है ना? स्पष्ट है? तो यहां अवंग जो है वह पूरे के स्थान पर ना आकर के पूरे गो के स्थान पर कह रहे थे कि अवंग करो, पर पूरे गो के स्थान पर नहीं आकर अंतिम ओ के स्थान पर ही अवंग आ गया। अवंग में आ बचा हुआ है, यहां आ है, यहां आ है। अकः सवर्णे दीर्घ से आप इस आ को हटाएंगे। देखिए, इस आ को हम इस ग में जोड़ करके ग पूरा कर लिए, इस व में से आ निकाल लिए तो वह आधा हो गया, इस आ को भी निकाल लिए तो यह ग्रम खाली बचा, और इस आ को जोड़कर आका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ कर दिया, हो गया गवाग्रम। गवाग्रम बन जाएगा। इस अभी अवंग स्फोटायनस्य का वह उदाहरण मिलेगा, अगले पेज में मिलेगा। ठीक है, अवंग स्फोटायनस्य देखिएगा, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं अवंग स्फोटायनस्य के। ये केवल स्फोटायन का नाम उनके सम्मान में ले लिया है भगवान पाणिनि जी ने कि स्फोटायन ऋषि के मत में अवंग हो जाता है। कोई हम सब लोग उनका भी नाम जान जाएं। स्फोटायन नाम के भी एक आचार्य हुए हैं व्याकरण में, उन्होंने माना है कि
पदांत गो शब्द अगर अंत में दिखाई पड़ता हो तो गो के स्थान पर हो जाता है अवंग। ठीक है, गो के स्थान पर हो जाता है अवंग। स्पष्ट है। अब गो में अवंग जो होगा वह किसके स्थान पर होगा? ओ के स्थान पे। ऐसा किसने बताया? नीच। तो मैं आशा करता हूं आप सर्वत्र विभाषा गोह समझ गए होंगे प्रकृति भाव करने के लिए। अनेक आलषित सर्वस्व समझ गए होंगे कि अनेक अल वाला आदेश हो या श की संज्ञा वाला कोई आदेश हो वह पूरे के स्थान पर होगा, समझ गए होंगे। और गिच समझ गए होंगे कि ङ की संज्ञा वाला जो आदेश होता है वह ङ की संज्ञा वाला जो आदेश होता है वह आदेश पूरे के स्थान पर होता है। पूरे के स्थान पर नहीं, अंतिम के स्थान पर ही होता है। गिच अलोन्त्यस्य की अनुवृत्ति आती है। ठीक है, तो पदांते एंगंतस्य। अब देखिए स्फोटायन ऋषि का जो मत है वो अवंग स्फोटायनस्य की वृत्ति पढ़ लेते हैं। पदांत में जो एंगंत गो शब्द है पद के अंतिम में आना चाहिए गो, एंगंत होना चाहिए गो। ठीक, एंगंत ए ओ अंत में आना चाहिए गो के। उस गो के स्थान पर अवंग हो जाता है विकल्प से। यहां वा लिख दिया, वा मतलब विकल्प से। विकल्प से का मतलब होता है केवल स्फोटायन ऋषि के मत में होता है, अन्य के मत में नहीं होता। स्फोटायन के मत में यह होगा, अन्य लोगों के मत में नहीं होगा। वाह, इसीलिए वाह कह दिया। ठीक, कभी भी कोई भी कार्य भगवान पाणिनि जी को विकल्प से करना होता है तो वो कई तरह से कहते हैं। कभी वाह कह देंगे, कभी विभाषा कह देंगे, कभी बहुलम कह देंगे, कभी किसी ऋषि का मत कह देंगे, किसी ऋषि का नाम ले लेंगे। अगर ऋषि का नाम ले रहे हैं तो मतलब उस ऋषि के मत में ही हो रहा वह कार्य, सबके मत में नहीं। ठीक, तो वह कार्य भी वैकल्पिक है। तो अब देखिएगा, बन गया गवाग्रम, बनाना। और गोग्रम कैसे बन जाएगा वो नियम आप जानते हैं। एंगा पदांतादति, एंगा पदांतादति से पूर्व रूप करके गोग्रम भी बन जाएगा। ठीक, अब प्रश्न उठ रहा है पदांते किम। प्रश्न क्या उठ रहा है? पदांते किम। देखिएगा, पद का अंतिम अक्षर होना चाहिए गो, तभी काम चलेगा। पद का अंतिम नहीं है तो नहीं काम चलेगा। ठीक, पद का अंतिम होगा तो काम नहीं चलेगा। जैसे गो है, उसके तुरंत बाद सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रत्यय लगा गी, तो अभी तक गो पद नहीं बन पाया है ना। जब ये लगने के बाद जो बनेगा वो पद बनेगा। ङ की संज्ञा हो जाएगी तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन का प्रत्यय बजेगा ई। ठीक, अब बताइए, गो है पद का अंतिम वर्ण, पद का अंतिम अक्षर गो तो नहीं है ना। यहां पद के अंत में गो नहीं है, अभी पद बन ही नहीं पाया, अभी तक प्रातिपदिक ही है। तो इसके तुरंत बाद अच है तो यहां पर अवंग न हो जाए, इसलिए पदांते कहा गया। अगर पदांते न कहते तो यहां गो के बाद अच दिखाई पड़ रहा है, यहां भी स्फोटायन के मत में आप अवंग करने लगते तो क्या रूप बनाते? अवंग करते तो क्या हो जाता? गव और ई जुड़ा हुआ ए बन जाता, गवे बनता ना। वैसे ही तो इसीलिए पदांत होगा तो ही ओ के स्थान पर अवंग होगा। पद का अंतिम वर्ण नहीं होगा तो अव नहीं हो पाए, वो अवंग नहीं हो पाएगा। तो क्या हो जाएगा? ग एचो यवायावा से अव और ई जोड़ लीजिए, बन जाएगा गवि। यही लिखा है गवि। ठीक, गवि पदांते कह देने के कारण ही गवि सिद्ध हुआ, नहीं तो गवे सिद्ध होने लग जाता सप्तमी में भी। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है पूर्णतया। तो इसी से संबद्ध एक शब्द और भी है, एक सूत्र और है इसी से संबद्ध, इंद्रेच। उनको भी देख लेते हैं। ठीक, आपको अवंग स्फोटायनस्य मिल रहे हैं। अवंग स्फोटायनस्य के तुरंत बाद आप देख लीजिए, आपको इंद्रेच सूत्र भी मिल जाएगा। मिला है इंद्रेच।
ये यहां पर भी सर्वत्र विभाषा गोह की अनुवृत्ति आ रही है। केवल यही सूत्र एक देख लेते हैं, इसके बाद दूरा धूते च से कल देखेंगे। ठीक है, यहां देखिएगा गोह की अनुवृत्ति आ रही है, ये उसी के तुरंत बाद अवंग स्फोटायनस्य के तुरंत बाद का मंत्र है। ठीक है, तो इंद्रे च ये कहता है इंद्रे, इंद्रे में कौन सी विभक्ति लगी है? सप्तमी लगी है। तो तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, सप्तमी विभक्ति का निर्देश हो तो जो भी कार्य होगा वह पूर्व वर्ण के स्थान पर होगा, यानी पहले होना चाहिए गो, उसके तुरंत बाद होना चाहिए इंद्र। पहले होना चाहिए गो, उसके तुरंत बाद होना चाहिए इंद्र। ठीक है, तो अब यहां पर इंद्रेच एक अलग नियम बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी? इंद्रेच एक नियम बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी, आप बताइए। यहां ध्यान दीजिएगा, गो के बाद इंद्र है तो अवंग स्फोटायनस्य से ही काम चल रहा था ना, अवंग स्फोटायनस्य से हो जाता। अवंग स्फोटायन ने कहा है कि पदांत में जो गो है, पदांत में एंगंत जो गो है, यहां पदांत है कि नहीं? एंगंत भी है, ए ओ में से कोई अंत में है, गो शब्द भी है, उसके तुरंत बाद अच होना चाहिए तो है। तो स्फोटायन ऋषि के मत में अवंग कर दीजिए, क्या दिक्कत है? इंद्रेच बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो इंद्रेच यह एक अलग सूत्र बनाया है भगवान पाणिनि ने, उसी से यह पता चलता है कि जब इंद्र शब्द रहेगा तब तो सबके मत में होगा, तो केवल अवंग होगा और कुछ नहीं होगा। इंद्र शब्द पर में हो तो नित्य वो आदेश होगा, अवंग विकल्प से नहीं होगा। नहीं तो स्फोटायन के मत में तो ऑलरेडी हो रहा था, अवंग स्फोटायनस्य से ही काम चल जा रहा था, है ना। कोई भी अगर स्वरवर्ण है तुरंत बाद में तो अवंग हो जाएगा, पर यदि इंद्र है तो अवंग ही होगा। कोई भी स्वरवर्ण है तो अवंग भी होगा, पर यदि इंद्र है शब्द तो अवंग ही होगा, यह अंतर है। ठीक, इसीलिए इंद्रेच एक अलग सूत्र बनाया गया। सूत्र विधान सामर्थ्यात, सूत्र का विधान किया भगवान पाणिनि जी ने, जबकि अवंग स्फोटायनस्य सूत्र से ही काम चल रहा था। फिर भी एक सूत्र बनाया, इसे वही जताने के लिए कि भाई गो के स्थान पर अवंग होता है इंद्र यदि उसके पर में हो तो। अब यहां भी गो के स्थान पर अवंग कर रहे हैं, क्या आप बताइए पूरे गो को हटा के अवंग कर दें? अगर केवल पूरे गो के स्थान पर अनेकाल सिद्ध सर्वस्व के आधार पर पूरे गो के स्थान पर अवंग करते तो अवेंद्र रूप बनता, है ना। पर नीच ने कहा क्योंकि इसमें ग की संज्ञा हो जाती है, या अंतिम के स्थान पर ही होगा, तो ग ओ में जो अंतिम ओ है उसी के स्थान पर आएगा अवंग। ठीक, और इंद्र, यहां पर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, अयादि संधि बताते हैं, पर जो अवंग आदेश हो रहा है उसको अवंग आदेश कह सकते हैं आप। गवाग्रम में आप दीर्घ संधि कह सकते हैं आप, पर अयादि संधि बिल्कुल मत कहिएगा। कवेंद्र में अवादेश संधि कह दीजिए, अवंग आदेश संधि कह दीजिए, या फिर गुण संधि कह दीजिए। कैसे? अवंग में अ है, अवर्ण के तुरंत बाद इक दिखाई पड़ रहा है, आद गुणा से गुण कर लीजिए अ और ई का, लगेगा ना आद गुणा। तो ग अव को जोड़ करके हम पहले पूरा गव लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? गव इंद्र। अब गव में यहां है अ, यहां है इंद्र में ई, पूर्व और पर के स्थान पर हो जाएगा ए गुण होकर गवेंद्र। गावेंद्र मत बनाइए, गवेंद्र। ठीक, गवेंद्र बन जाएगा। पूरी तरह से स्पष्ट है यहां तक? तो हमने आज जितने सूत्र पढ़े, यहां से दूरा धूते च से विषय थोड़ा सा बदल जाएगा, पर आगे का विषय सरल है। आज जितने सूत्र पढ़े उसको हल्के से पूरा स्पष्टता फिर से मैं एक एक वाक्य में उसका अर्थ बता देता हूं। पहले पढ़ा हमने सर्वत्र विभाषा गो, उसने कहा सर्वत्र यानी लोक हो चाहे वेद हो। ठीक,
लोक हो चाहे वेद हो, मैं पूरा क्लीन कर देता हूं और फिर उसके बाद वहां सूत्र पर ही ला के सूत्र सहित दिखाते हुए चलता हूं। सर्वत्र विभाषा गोह ने को हमने देखा, उसने क्या कहा, लोक हो चाहे वेद हो, एंगंत होना चाहिए गो शब्द। अभी आज पूरा केवल गो शब्द पर चले हैं हम, केवल गो शब्द पर, सर्वत्र विभाषा गो से, है ना। लोक हो चाहे वेद हो, सब जगह गो होना चाहिए पदांत, पदांत गो हो, उसके तुरंत बाद अ हो तो प्रकृति भाव हो जाता है। गोधन अग्रम जोड़ेंगे तो गो अग्रम वैसे का वैसा बचा रह जाएगा। पर यह जो प्रकृति भाव होगा वह विभाषा होगा, होगा भी और नहीं भी होगा। विभाषा का मतलब विकल्प से। तो जब प्रकृति भाव नहीं होगा तो गो अग्रम को आप जोड़ेंगे, एंगा पदांता दति वाला पहले जो पढ़ा हुआ नियम, पदांत एंग है उसके तुरंत बाद अत यानी ह्रस्व अ है, तो वह नियम लग करके आपको पूर्व रूप होकर गोग्रम बनेगा। ठीक है, सर्वत्र विभाषा हो गया। फिर उसके बाद हमने अनेकाल सर्वस्व नियम देखा। कहता है कि अनेक वर्ण वाला कोई आदेश हो या श की संज्ञा वाला कोई आदेश हो, वह आदेश सर्वस्व संपूर्ण के स्थान पर होता है। कितने के स्थान पर होता है? संपूर्ण के स्थान पर। शित में हमने केवल एक ही सर्वत्र, उसका शित में केवल एक ही उदाहरण दिया, और उदाहरण मैं देख लेता हूं। अष्टाभ्या ओष मुझे आ गया था याद, तो वो मैंने तुरंत बता दिया था, पर और भी एक आध उदाहरण अगर कहें, इदम इश, ठीक, इदम इश, ये एक उदाहरण है। यहां क्या होगा, इस के बाद क्या होगा, इदम शब्द से हा प्रत्यय करेंगे। कौन सा प्रत्यय करेंगे? इदम और हा, ठीक। तद्धित प्रत्यय यदि इदम शब्द के बाद हो तो इदम शब्द के स्थान पर हो जाता है इश। अब यह इश जो हो रहा है अलोन्त्यस्य नियम के आधार पर, क्योंकि एक ही अल वाला है, श की संज्ञा हो जाएगी तो ई ही बचेगा, एक ही अल वाला है, तो अलोन्त्यस्य नियम के अनुसार केवल म के ही स्थान पर होना चाहिए था। पर अनेकाल सर्वस्व ने कहा कि श की संज्ञा वाला जो आदेश होगा वह पूरे के स्थान पे होगा। भले है एक ई, पर वह पूरे इदम को हटाकर एक ही ई आ गया। जोड़ लीजिए, बन जाएगा इह। इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। बहुत सारा इह प्रयोग मिलता है ना, सप्तमी अर्थ में वो प्रत्यय हुआ था। तो अनेकाल वाला जो होता है, अनेक वर्ण वाला या शित, वह संपूर्ण के स्थान पर आता है, ये भी स्पष्ट समझा। पर ङिच्च, इसकी प्राप्ति तो हुई पर ये लग नहीं पाया अवंग स्फोटायनस्य में। अवंग हुआ, अवंग पूरे गो के स्थान पे होता तो अवाग्रम या अवेंद्र ऐसा रूप बनता, गवाग्रम या गवेंद्र न बनता, है ना। इसलिए ङिच्च एक सूत्र बनाया। अभी बहुत जगह उदाहरण मिलेगा। मातृ शब्द का आप रूप बनाने लगेंगे माता, तो वहां भी ऋदुषंसो ने हसाम च से री के स्थान पर अनंग करने लगेंगे जब ना, यदि जब सूत्र लगा के री के स्थान पर अनंग करेंगे तो केवल री के स्थान पे होगा, क्योंकि अनंग अनेक अल वाला है, अनेक अल वाला है तो वह मातृ पूरे के मातृ के स्थान पर होने लग जाता है ना। तो इसीलिए अनेक वर्ण वाला जो आदेश होगा वह सबके स्थान पर होगा, पर यदि वह आदेश ङित है तो वह केवल अंतिम के स्थान पर होगा। मातृ में केवल री के स्थान पर अनंग होगा, मातनंग, मातन, मातन बनेगा तो इसे राजन का राजा जैसे बन जाता वैसे मातन का माता बन जाता है, ठीक, री के स्थान पर अन होगा। तो अब देखिएगा, रिंग शयग लंगशु, रिंग, रिंग आदेश भी होता है, ठीक। ऐसे बहुत सारे आदेश होते हैं जिसमें ग की संज्ञा होती है। ग की संज्ञा वाला जो आदेश है वह अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होगा, अनेकाल हो तो भी, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अवंग स्फोटायनस्य से हमने देखा। स्फोटायन ऋषि के मत में पद का अंतिम वर्ण हो, पद के अंत में आता हो गो, गो हो, एंगंत पद हो। गो कैसा हो? एंगंत पद हो, यानी गो पद में अंत में आपको एंग दिखाई पड़ता हो, गो पद में अंत में एंग दिखाई पड़ता हो, तो फिर उसके तुरंत बाद कोई स्वर वर्ण हो तो स्फोटायन ऋषि के मत में गो में जो ओ है उसके स्थान पर हो जाता है अवंग।
मतलब पूरे गो के स्थान पर हो रहा था, पर गिच्च ने कहा नहीं, केवल अंतिम ओ के स्थान पर ही हुआ। फिर हमने इंद्रेच पढ़ा, वह नित्य करता है। तो यहां पर गवाग्रम और गोग्रम दोनों बन गया, अवंग भी हुआ अवंग नहीं भी हुआ, पर वहां केवल गवेंद्र ही बनेगा। ऐसा आप नहीं कर सकते कि गविंद्र बना ले जाएं, अब आदेश करके एचो यवाया लगाकर अब करके गविंद्र बनाने चाहे आप नहीं बना पाएंगे। वहां अवंग जो होगा वो नित्य होगा। यह इंद्रिय से एक अलग सूत्र बनाने से स्पष्ट पता चला। ठीक, तो इतना तक देख लिए। अब दूराधूते च से लेकर के आगे के जो सूत्र हैं उनको कल के व्याख्यान में देखेंगे। अगले रविवार से पहले, अग्रिम रविवार से पहले हर हाल में स्वर संधि समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अच संधि समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद हम सब, बहुत ज्यादा सूत्र नहीं बचे हैं, है ना, लगभग 8-10 सूत्र बचे होंगे। इसके देख लेते हैं कितने सूत्र बचे हैं। अगले रविवार कह रहे हैं, हो सकता है सोम मंगल में ही समाप्त हो जाए, हो सकता है। बहुत ज्यादा सूत्र नहीं है, जैसे दूराधूते च प्लुत प्रगृह्याच नित्यम ईदो दूदेवचनम प्रगृह्यम, यहाँ आदसो मात तक कल पढ़ लेंगे, आदसो मात तक कल पढ़ लेंगे हर हाल में। फिर रविवार को अवकाश रहेगा। ये बाकी जो सूत्र हैं ये कहाँ तक हो जाएगा, ओत, ओत तक। उसके बाद एक दिन देख लेंगे, फिर हो जाएगा 3 दिन में, और हो जाएगा 3-4 दिन में होगा हर हाल में। ये स्वर संधि समाप्त हो जाएगी, फिर हल संधि हम सब शुरू करेंगे। सभी लोग व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।